19 लोग वापस लौट रहे हैं छुट्टी के बाद। पर आज 17 लोग यहां मौजूद हैं, 2 आ नहीं पाए, पर 19 लोग, और ये पहला चरण है, और भी आने वाले हैं। मैं रजनी जी से गुजारिश करूंगा कि इनका परिचय कराइए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें। नमस्कार। राहुल जी का जो जनसैलाब निकला हुआ है, उस जनसैलाब में शामिल होने के लिए डीएपी के लीडर्स हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टी में। और सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उनको भूला नहीं कहते। वैसे सब लोग, उनको रियलाइज हुआ है कि हमारी पार्टी, हमारी पहचान कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। ताराचंद जी हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, जो स्पीकर भी थे, लीडर ऑफ सीएलपी भी थे, और स्टेट जब डीएपी था तो उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो वाइस चेयरमैन। पीरजादा मोहम्मद सईद फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 टाइम के मंत्री रह चुके हैं और डीएपी के एक्स वाइस चेयरमैन हैं। ठाकुर बलवान सिंह फॉर्मर एमएलए है और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी के हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे जो फॉर्मर एमएलसी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे डीएपी के। मोहिंदर भारद्वाज जी, एडवोकेट मोहिंदर भारद्वाज जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और 3 टाइम प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भूषण डोगरा जी फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मिनिस्टरियल स्टेटस उनका था। श्री विनोद शर्मा जी एक्स चेयरमैन कांग्रेस सेवा दल, एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीएपी। नरेंद्र शर्मा एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। नरेश शर्मा 2 टाइम्स एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ जो है, जिससे राहुल जी की यात्रा आएगी, शुरू होगी, वहां उस सिटी के वो 2 बार म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। अमरीश मगोत्रा एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कटरा। वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, कटरा जाना पड़ता है, तो कटरा के ये म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। सुभाष भगत एक्स प्रेसिडेंट बीसीसी सांबा, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। संतोष मनहस सेक्रेटरी डीएपी। बद्रीनाथ शर्मा एक्स फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी। वरुण बगोत्रा जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस एंड सीनियर यूथ लीडर डीएपी। अनुराधा शर्मा महिला, उनके डीएपी की महिला कांग्रेस की डीएपी की महिला की लीडर। विजय तरगोत्रा ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हीरानगर। श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा महिला लीडर डीएपी। तो ये सब लोग आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा कि ये छुट्टी के लिए गए थे और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से वातावरण, क्योंकि मैं हर 4 दिन के बाद जाती हूँ जम्मू कश्मीर, एकदम वहां पे माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि वहां उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे हमारे लोगों ने संपर्क किया तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे यात्रा, परसों भी उन्होंने यूपी में ज्वाइन करी थी। उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर में उनको वेलकम करेंगे। हमारे तारिक अमी जी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने भी सम्मति दी है और बहुत आनंद से बोला है कि हम सम्मिलित होंगे। और मुजफ्फर शाह जो है अवामी नेशनल लीग के, तो वो भी शामिल होंगे। तो लाइक माइंडेड सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और आप सोच भी नहीं सकते, शुरुआत वहां से हुई, उस तरह से शानदार प्रोग्राम हमारा श्रीनगर में हो जाएगा और श्रीनगर का प्रोग्राम पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। इतना ही मैं आपको आज कहती हूँ और आपको सबको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होकर वहां पे आ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में जो 2 बड़े वरिष्ठ नेता हैं जम्मू और कश्मीर के, जो हमारे साथी रह चुके हैं, ताराचंद जी और पीरजादा मोहम्मद सैयद जी। ताराचंद सिंह, कुछ आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। श्री वेणुगोपाल जी ने और मैडम रजनी जी ने तफसीलन आपको सारा बता दिया। जहां तक हमारा तल्लक है, जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस में ही बीती है। हमने कांग्रेस के लिए ही काम किया है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने
कि जल्दबाजी में जज्बाती होके हमने कोई गलत कदम उठा लिया। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गलत कदम हमने उठाया। जिस पार्टी ने ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा, यह भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं, और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, यह भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से ये हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, ये हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके मशकूर हैं। मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं, जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाजत दे दी। श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होके हमें फिर से पार्टी में शामिल करने का मौका दिया, होने का मौका दिया। पीरजादा जी। मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहिबान, मैं तमाम मीडिया का शुक्र अदा करता हूं कि आपने यहां तशरीफ लाया और हमारी चंद बातें आप सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूं, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे एक भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए, जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा दिया है कि ये लीव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं की है और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालिहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरक्की के राह पर गामजन किया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं जाएंगे। जरूरत है इस बात की कि पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में, जहां आजकल आतंकवाद चल रहा है और कोई कमी नहीं आई है पिछले 8 साल से, मैं समझता हूं कि आतंकवाद बढ़ गया है, कभी नहीं आई है। ये सेकुलरिज्म, मुल्क में सेकुलर ताकतें और जम्मू कश्मीर में सेकुलर ताकतें मजबूत होने की जरूरत है। इसमें हमारी पार्टी का सरफेस रोल है और जितनी मजबूत हमारे रियासत में कांग्रेस होगी, उतनी
वहां के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। और अब चूंकि हमारे लीडर राहुल जी का पद यात्रा वहां है और उसमें लोग जोग दर जोग आ जाएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हम आजकल बड़े परेशान थे एक पार्टी में रहकर कि क्या करना है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जितने भी सियासी पार्टियां हैं सेकुलर नजरिया रखने वाले वो सब इस पद यात्रा में शिरकत करेंगे और ताकि जम्मू कश्मीर में भी अच्छा वातावरण पैदा हो और अच्छे हालात पैदा हो और सेकुलरिज्म और जमहूरियत का बोलबाला हो। शुक्रिया। और मैं ये समझता हूं कि 2 महीने बाहर रहकर फिर अपने घर में वापस आता हूं। इसमें मिसाल है, सुबह का भूला घर को शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लिहाजा मैं इनका भी बड़ा मशहूर हूं कि उन्होंने हमारी गलती को माफ की है और हमें फिर एडमिशन दिया है इस पार्टी में। और मैंने उस वक्त भी जब मैंने कहा था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, लेकिन 50 साल से कांग्रेस का नजरिया मेरे जहन में है और उस पर काम करूंगा। और पूरे कंफर्टेबल भी नहीं थे वहां, क्योंकि हमें नजरिया है सेकुलरिज्म का, जमहूरियत का, उसको आगे लेना है। थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल हैं, 2 सवाल हैं। हाँ संजय। Then what is the problem? He himself denied. Then what is the no, that you already answered that question. Finally. No, beginning itself we told those who are believing the ideology of Bharat Jodo Yatra can join the Bharat Jodo Yatra. All are welcome. हाँ जी अरुण। ताराचंद जी, गुलाम नबी आजाद जब पार्टी छोड़ के गए तब पार्टी की लीडरशिप, पार्टी की फंक्शनिंग, पार्टी के सब कुछ पर बड़े सवाल उठाए थे उन्होंने। 2 महीने आपने उनकी क़यादत में काम किया है, कैसे नेता है वो, कैसे लीडर है और कैसा नेतृत्व करते हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर रहे हैं और काम करने का तजर्बा भी उनका अच्छा रहा है। अब ना जाने ये हाई लेवल की बात है, कहाँ क्या कमी हुई, क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी। हमारा उनके साथ जो रिश्ता था लगभग पिछले 40 साल से रहा, एज दोस्त, और हम सीनियर होने के नाते उनको लीडर भी मानते थे। आज उन्होंने किन कारणों से पार्टी छोड़ी वो वही बता सकते हैं क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमें तो जो मालूम नहीं। दूसरा जो आपने पूछा है कि हमें क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि दोस्ती की वजह से हम जज्बात में आ गए कि आज ये अकेले पड़ गए हैं, हम इनको साथ देना चाहिए। जल्दबाजी में हमने फैसला ले लिया और अब जब वो जज्बात ठंडे हुए तो हमें याद आया कि नहीं, जिस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है, जिस पार्टी ने इस देश को बनाया है, उस पार्टी के लिए ही हमें काम करना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान को और खासकर जम्मू कश्मीर में जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको यूनाइट होने की जरूरत है। जब हमें लगा कि जहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, भूल भुलाइयों में डाल के गलत जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है, सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो हम फिर अपने घर वापस आ गए। I
answered this question last day already. I already answered this question last day. We given political parties leaders, like-minded political party leaders, for a letter from our side. Does he come in the category of like-minded leaders? That you will see later. देखिए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब नए बने थे, तो मेरी क़यादत में, मेरी लीडरशिप में जम्मू में मीटिंग हो रही थी। इनकी रिसेप्शन कैसी हो, जनरल सेक्रेटरी साहबा हैं, इनकी रिसेप्शन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रात को हम मीडिया के जरिए सुनते हैं कि गुलाम नबी आजाद जी ने इस्तीफा दे दिया। हमारे से कोई इस बारे में शेयर नहीं हुआ था, हमसे कोई सलाह इस बारे में नहीं लेगी। शुक्रिया। देखिए, जहां तक पीरजादा साहब ने भी तफसीलन आपको बताया अपने स्पीच में, जो साथी स्टेज पे आज हमारे साथ बैठे हैं, अपने अपने एरिया में हर एक की पकड़ है, अपने लोगों में जो सारे साथी मजबूत हैं, और उनके अगर अच्छी रैलीज होती थी तो लोग हम जमा करते थे। अगर इलेक्शन में लोग वोट डालते थे तो काम फील्ड में हम करते थे। तो इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी का वर्कर मजबूत रहेगा, कांग्रेस मजबूत होके इलेक्शन में उभर के आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये किसी एक बंदे के जाने से या एक बंदे के रहने से पार्टी कमजोर नहीं पड़ जाएगी। अलायंस की बात तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी भारत जोड़ो की यात्रा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उसके लीडरशिप उसके लिए निर्णय लेंगे। देखिए, हम थोड़े छोटे वर्कर थे, वो बड़े लीडर हैं, वो अपना फैसला वो खुद ही ले सकते हैं। हम कौन होते हैं उनको गाइड करने वाले? लेकिन हमें लगा कि हम गलत रास्ते पे चल पड़े, हमें फिर से सही रास्ते पे वापस जाना चाहिए। वो हमने किया जो हमें अच्छा लगा। Brother, we are on a positive note. Our today's press conference is to welcome our people to Congress for their parent home. Certainly, there is a wider thinking all over the country that everybody has to join International Congress, to strengthen International Congress, to fight against the divisive politics of BJP and central government. Those who are leaving Congress this time, this juncture, is not going to help in that sector. This is what I want to say, that those who want to unite India, those who want to fight against these forces, will definitely think about the thing. वो उतनी सेकुलर है या नहीं है? क्योंकि आप लोगों का कहना है कि जो भी जो
No, you people are very much intelligent to judge all these things. You can have your judgment, brother. What is happening is there in the public domain, totally in the public domain. I don't want to elaborate all these things. You judge yourself. देखिए, जब सेकुलर वोट 2-3-4 जगह डिवाइड होगा तो सेकुलर फोर्स, जो मेन सेकुलर फोर्स है जैसे कांग्रेस, वो कमजोर होगी, तो उसका फायदा तो नेचुरली किसी एक पार्टी को जाएगा।